अंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण गाम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथाओं को गाते सुनते भक्त विभीषण और मंगल मूर्ति से हनुमान जी महाराज के दोनों के शरीर गदगद और पुलकित हो गए। विभीषण जी महाराज के भी जीवन में हम और आप कहें सर्वगुण संपन्न हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, सुनु लंकेश, ये भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं सुनु लंकेश सकल गुण तोरे। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज ने विप्र का रूप धारण किया और विप्र का रूप धारण करने के बाद हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज के दरवाजे को मानो बाहर से ही उन्होंने राम राम कहा है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। हे विप्र देवता, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका परिचय क्या है? आप हरिभक्तों में से तो नहीं हैं, या कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं सचमुच में वो बड़भागी हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। अह धन्य कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। या तो आप हरिभक्तों में से, हरिदासों में से कोई हैं, या तो स्वयं करुणा निधान जो दीनों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। भगवान को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय है तो दीन ही प्रिय है, सबसे ज़्यादा। अगर दीन के अंदर कुछ बातें आ जाएं तो उनके किस्मत को पलटते देरी नहीं लगती। थोड़ी बातें आ जाए, कुछ बातें आ जाए। मानस के 18वें दोहे में कहते हैं, बाल कांड में, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। ध्यान दीजिए, यानी थोड़े से प्रिय नहीं हो लगते बल्कि परम प्रिय, जिनहि परम प्रिय खिन। दीन दुखी लोग भगवान महादेव को, अपनी माँ दुर्गा को, अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी को, अपने हनुमान जी को, अपने श्री सीताराम भगवान को दीन बहुत प्यारे लगते हैं। दीनों के अंदर बस कुछ बातें आ जाए तो किस्मत पलटते उनकी देरी नहीं लगती। ब्रह्मा जी भी जब क्षीर सागर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं देवताओं को लेकर के, तो वो क्या कह रहे हैं, जे ही दीन
प्यारे वेद पुकारे। जिसको दीन बहुत प्रिय है, जिसको दीन जो है बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। हे करुणा निधान, हे कृपालु दयालु भगवान, जिसको दीन बहुत प्यारे हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करें। तो कि तुम राम दीन अनुरागी। मानो इस प्रकार से कथा कहती है कि जिसे दीन बहुत प्यारे लगते हैं, क्या वही भगवान स्वयं तो नहीं चले आए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन चौपाइयों में बहुत कुछ बातें कह रहे हैं। दिव्य दर्शन है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तह आए। विप्रों को भगवान बहुत प्यारे लगते। विप्र जो है वो भगवान को प्यारे लगते हैं और भगवान को विप्र प्यारे लगते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जगह जगह पर हम और आप कहें तो भगवान का अवतार विप्रों के लिए ही होता है, वैसे कई लोगों के लिए, लेकिन उसमें विप्र भी भगवान के जो निकटस्थ हैं, बहुत निकटस्थ। इसलिए उसमें कहते हैं जब भगवान राम का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, तो कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। फिर दूसरी जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस धराधाम पर जब नाना प्रकार के अत्याचार बढ़ने लगते हैं और विप्रगण सताए जाने लगते हैं, बाबा कहते हैं, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर कहते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र। तो विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। तो कर क्या रहे हैं? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। और भगवान की वाणी क्या है? सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। ये उदयपुर की कथा है। रूप चतुर्भुज स्वामी का एक दिव्य मंदिर है उदयपुर में। वहाँ के पंडा जी थे देवा जी, उनका नाम था देवा जी। तो इस प्रकार से कथा कहती है कि उनका नाम देवा पंडित जी था, पुजारी थे, उस चतुर्भुज मंदिर के वो पुजारी थे। राणा जी का ये नियम था, उदयपुर के जो राजा थे राणा साहब, उनका वो नियम था कि वो नित्य प्रति उस मंदिर में आते थे और भगवान के गले में जो माला भगवान धारण करते हैं उस माला को फिर बाद में राणा जी के गले में पहनाते थे। वो जो देवा पंडित जी थे, पुजारी जी थे, उनका नित्य का नियम था। रोज आते थे और वो प्रसादी माला भगवान का उतार करके दिव्य रूप में राणा जी को पहनाते थे। उनके स्वागत में होना चाहिए, अच्छी बात है। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन की बात है, राणा साहब के आने में थोड़ी देरी हो गई। मानो पंडित जी को लगा होगा, देवा पंडित जी को, कि हो सकता है काफ़ी रात हो गई है, वो नहीं आएंगे। तो उन्होंने प्रसादी माला उतारा और उनका नियम था, उनके गले में पहनाते थे, तो स्वयं उन्होंने धारण कर लिया। और धारण करने के बाद उसके बाद माला को भगवान ठाकुर जी को उन्होंने शयनागार में सुला दिया। सुलाने के बाद अभी ये क्रम चल ही रहा था कि तब तक दूर से सुनाई पड़ा, किसी ने मानो समाचार दिया देवा पंडित जी को
कि भगवान राणा साहब आ रहे हैं। जब राणा साहब आ रहे हैं तब वो हकबका गए और उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने गले की जो माला थी उसको बाहर निकाला और रख दिया। रखने के बाद पट को उन्होंने बंद कर दिया। समय हो गया था और तब तक राणा साहब आ गए। जैसे ही राणा जी आए उन्होंने नित्य नियम के अनुसार वो भगवान के प्रसादी माला राणा जी के गले में पहना दिया। जैसे ही पहना दिया, संयोगवश उनका एक सफेद बाल, कहते हैं कि उस माला के माध्यम से उनके पुष्पों की माला में उनका एक सफेद बाल चला गया। राणा जी की दृष्टि सफेद बालों पर पड़ी तो उनके मन में ये विचार आया कि क्या ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए हैं क्या? अब उन्होंने जिस भाव से कहा हो वो जाने। अब वो राणा जी तो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। उन्होंने कहा हाँ। अब उनके मुंह से निकल गया हाँ। बोले अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह आकर के मैं देखता हूँ कि भगवान के बाल कैसे सफेद हो गए, क्योंकि भगवान के हम और आप बालों को हमेशा काला ही देखते हैं। काले रूप में भगवान के बाल हमेशा दिखाई पड़ते हैं। पट बंद हो गया था। अब उसके बाद इधर कहने को तो कह दिया देवा पंडित जी ने, लेकिन अब वो बड़े घबराए कि अगर कल भगवान के बाल सफ़ेद उन्हें नहीं मिलेंगे तो राणा जी मुझे अवश्य मरवा डालेंगे। तो उन्होंने भगवान के श्री चरणों की शरण ली। भगवान मेरी रक्षा करिए, मैं अब आपके चरण शरण में। आप भक्तों के बड़े रक्षक हैं, भक्त वांछा कल्पतरु है। खैर भक्ति का एक कण भी मेरे जीवन में विद्यमान नहीं है, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान मेरी रक्षा करिए, अपने बालों को आप सफ़ेद कर लीजिए अपने भक्ति की रक्षा के लिए। जैसे ही उनकी ये पूरी बात, पूरी वाणी जिसे हम और आप कहें पूरे शब्द समाप्त हुए, तुरंत भगवान कहते हैं अरे भगवान मैंने अपने बालों को सफ़ेद कर लिया है। आपको विश्वास न हो तो आप पट को खोल करके देख सकते हैं। जैसे उन्होंने इस बात को कहा, भगवान ने, चतुर्भुज भगवान ने जैसे इस बात को कहा, देवा पंडित जी की जान में जान आ गई। वो तो दुख के समुद्र में डूबे चले जा रहे थे। क्या होगा, कल क्या होगा? अरे राम, मैंने कहने को तो कह दिया, लेकिन अब कल क्या होगा? लेकिन जैसे ही भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया, ढांढस दिया, तुरंत उनकी जान में जान आया और उन्होंने तुरंत पट को खोला। अब उनसे रहा भी नहीं जा रहा है कि कल क्या होगा, देखे तो सही सचमुच में भगवान ने। और जैसे ही पट को खोला तो भगवान दिखाई पड़े सफ़ेद बालों को धारण किए। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। भगवान ने मेरे लिए सफ़ेद बाल धारण कर लिए। ये सारी बातें सोच सोच कर कि वो गदगद हुए जा रहे थे। उनकी आंखों से बराबर अश्रु की धारा बहती जा रही। उसके बाद फिर कथा कहती है कि फिर उन्होंने पट बंद कर दिया। जब पट बंद कर दिया, सुबह का समय हुआ। राणा साहब सही समय पर आए देखने के लिए कि देखें तो सही ठाकुर जी के बाल सफ़ेद कैसे हो गए। जैसे ही पट खोला गया तो साफ ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हैं। ये क्या हो गया? भगवान ठाकुर जी के बाल सफ़ेद कैसे हो गए? मैं तो हमेशा काला ही देखता हूँ। जब से भी मैंने सुना है, जाना है, देखता हूँ, तब से मैंने काला देखा है। ये सफ़ेद बाल, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब राणा जी के मन की बात राणा जी जाने। अब इतने पर भी उनको संतोष, कम से कम राणा साहब इस पर इतने पर रुक जाते, इतने पर तो रुक जाते। क्या जरूरत थी इस बाल को खींचने की? क्या जरूरत थी कि ये नकली है कि असली है? क्या जरूरत थी? यहीं पर मानो गिर रहे हैं, यहीं पर पतन हो रहा है। बस उनको, उनके मन में विचार आया होगा कि कहीं नकली बालों को धारण करा दिया होगा अपने देवा पंडित जी ने। बस उन्होंने उसकी परीक्षा के लिए एक बाल खींचा। अब जैसे हम और आप किसी की बाल खींचते हैं, पीड़ा होती है ना, नाक, भगवान चतुर्भुज की नाक चढ़ गई। अरे बाबा आप क्या कर रहे हो? आपको इतने पर संतुष्टि नहीं हो रही है? कम से कम रुक जाते। उन्होंने इतना आपको दर्शन करा दिया, बस आप लौट जाओ। आप ये मेरे बाल को खींच करके ये क्या कर रहे हो आप? ये आपने ठीक नहीं किया। मानो भगवान ने नाक को चढ़ा लिया और जैसे वो बाल उखड़ा उसमें खून की धारा निकल पड़ी और रक्त की छींटे और राणा जी के ऊपर ही पड़े। तुरंत उसी क्षण वो बेहोश हो गए। काफी समय के बाद उनकी बेहोशी टूटी और जब बेहोशी टूटी तो भगवान के चरणों में, प्रभु मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करिए भगवान। चतुर्भुज भगवान ने कहा, भगवान बस मेरा यही आप लोगों को कहना है, अब से आगे या अब अभी से और इसके आगे भी जो भी
उदयपुर की राजगद्दी पर बैठे, वो मेरे दरबार में ना आए। इतना आप लोग मेरे आन के लिए मेरी बात को मानिए बस। और आज भी कहते हैं कि उदयपुर के जो भी राजा बनते हैं वो रूप चतुर्भुज स्वामी के मंदिर में नहीं जाते। तो विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए, करी प्रणाम। यही आदर्श है, करी प्रणाम। पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, सकल गुण तोरे। सुनो लंकेश, मैंने आपको जाना है या मैंने आपको समझा है। तो आगे की कथा कहती है, हनुमान जी महाराज से उनका परिचय पूछा है। तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुणग्राम। वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण भैया ने भगवान श्री सीताराम जी से पूछा कि प्रभु आप किसके हृदय में निवास करते हैं। तो वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण भैया से कहते हैं भगवान श्री सीताराम जी कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, मम गुण गावत। तो सुनत जुगल तन पुलक मन। भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं जहाँ पर सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुणग्राम। भगवान की कथाओं को प्रिय भक्तों हम और आप कहते कहते पुलकित हो जाए, हमारी वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों से अश्रु छलकने लगे, गिरने लगे। तो भगवान कहते हैं मैं उसी के हृदय रूपी मंदिर में निवास करता हूँ। हम और आप जानते हैं कि मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान श्री सीताराम जी का वास है। ये सारे लक्षण कह रहे हैं ना, ये सारे लक्षण यही है, संकेत करते हैं प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और इतने भगवान की कथा कहते कहते भगवान इतने उदार है, इतने कृपालु है, ये बातें कहते कहते हनुमान जी एकदम गदगद हो गए। गदगद, कंठ, पुलकावली, सब चीज़ें, रोमावलियाँ एकदम, जिसे हम और आप कहें दिव्य अति दिव्य रूप में मानो हंस रही हैं और दिव्य रूप में वो एक दिव्य भाव से परिपूर्ण हो गई हैं। ये सारी स्थितियां तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक लक्षण अभी बाकी रह गया। वो लक्षण कौन सा है? भगवान श्री सीताराम जी कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखों से अश्रुधारा बहती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सब कुछ दिखाई दे रहा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुणग्राम। लेकिन आंखों से अश्रुधारा बहती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और लक्षण भगवान श्री सीताराम जी कहते हैं पूरे लक्षण जिसके हृदय में हो, मैं उसी के हृदय में निवास करता हूं। ये दोहा है। उसके अगला दोहा, जैसे ही वो दोहा आया है, हनुमान जी महाराज ने, विभीषण जी महाराज ने अपने को कहा कि मैं कैसा हूं, क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे आप अपनी तरफ क्यों देखते हो, मेरी तरफ देखो ना। और इस बात को जब उन्होंने कहा तो कहूँ कवन मैं
परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय यहारा। अश्मय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। भरे बिलोचन नीर। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। हिय फाटहु फूटहु नयन। हमारे संतों ने, हमारे विचारकों ने कहा ऐसा हृदय फट जाए, ऐसी आंखें फूट जाए। हिय फाटहु फूटहु नयन, जरऊ ये तन जल जाए, जरऊ सो तन के ही काम। क्यों? क्योंकि द्रवहि स्त्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर ये शरीर द्रवित ना हो, पुलकित ना हो, तो सचमुच में ये शरीर जल जाने योग्य है। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, आज मंगल मूर्ति से हनुमान जी महाराज इन सारे भावों में भक्त विभीषण के साथ रमण कर रहे हैं। विभीषण जी महाराज कहते हैं, भगवान मेरे मन में आज आपको देख करके मुझे तो बस यही लग रहा है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव। मुझे आपको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के बिना आपका दर्शन दुर्लभ है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। हाँ, चितवहि राम कृपा करि जेहि। एक बड़े उच्च कोटि के साधक भक्त थे और एक बड़े पहुंचे हुए संत थे। गांव वही है लेकिन दूरी है, क्षेत्र वही है, नगर वही है लेकिन दूरी है। अब उनके मन में ये बात हमेशा रहा करती थी कि काश वो जो साधक भक्त थे, जो अपनी साधना भक्ति अर्चन पूजन भगवान के संबंध में किया करते थे, उनके मन में हमेशा एक बात लगी रहती थी कि काश वो संत भगवान कभी आते तो उनसे मैं कुछ बातें अपनी पूछता, उनको मैं देखता, उनसे मिलता, उनसे कुछ संवाद करता। तो उनके मन में हमेशा एक प्रकार की ये चाह बनी रहती थी। लेकिन ना तो इनको फुर्सत और ना तो वो संत भगवान को फुर्सत। संत भगवान के पास एक घोड़ा था। वो जब कहीं जहाँ कहीं जाना होता था ना, तो उसी घोड़े पर बैठ करके वो जाते थे। उनके पास घोड़ा था। तो ये भी पूछा गया, यही चले जाते? कुछ भक्तों ने कहा यही चले जाते संत भगवान के पास, फिर ये इंतजार किस बात का कर रहे हैं? तो हमारे शास्त्रों ने और हमारे विचारकों ने कहा ये अपने भगवत संबंधी सत्कर्मों में इतना ज़्यादा रमण करते रहते थे, उसमें इतना लीन रहते थे कि उनके पास समय ही नहीं बचता था। यानी हर क्षण हर पल जो हम और आप कहते हैं राम नाम में डूबे रहे, भगवत चर्चाओं में डूबे रहे, भगवत साधन में डूबे रहे, तो ये भक्त ऐसे ही थे। हमेशा हर क्षण हर पल ईश्वर की स्मृति, ईश्वर की चरण शरण में बने रहते थे। उन्हें अवकाश ही नहीं था। और इसी में क्रम बीतता गया, समय बीतता गया, लेकिन उनकी साधना पकी हुई थी। और उनकी साधन संबंधी जो भजन थे
सचमुच में प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, वो अपने में दिव्य थे, श्रेष्ठ थे। कहते हैं कि एक बार की बात है, वो जो संत भगवान अपने घोड़े से जाया करते थे, एक बार संत भगवान को जाना कहीं था, उनका घोड़ा जो था दूसरी तरफ पड़ गया। उसने अपने टाप को दूसरी तरफ गड़ा दिया, मानो जाना उधर है, उसने टाप को इधर गड़ा दिया, मुझे इधर ले चलो। अब संत भगवान लगाम खींच रहे, मुझे इधर चलना है, तू इधर कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, मुझे इधर ही चलना है। अब उसके बाद कथा कहती है, संत भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आज मैं तेरे ही मन मुताबिक चलूंगा, आज मैं अपने मन मुताबिक नहीं चलूंगा, तेरे मन मुताबिक, देखता हूं तू किधर कहाँ लेकर के मुझे चलता है। अब वो चल पड़े, जब लेकर के चल पड़े तो घोड़ा चल पड़ा लेकर के। जब लेकर के चल पड़ा तो कहते हैं यही जो भक्त थे, भगवत परायण भक्त, इन्हीं की कुटिया के पास आकर रुक गए। और जब रुक गया तो संत भगवान उतरे अंदर गए तो देखा कि भक्त जी दिव्य रूप में साधन संबंधी भजन पूजन कर रहे हैं। जैसे भक्त जी की नजर संत भगवान के ऊपर पड़ी, वो तो बड़ी आह्लादित हुई, अरे आइए आइए आइए, मानो घर बैठे ही गंगा आ गई। बड़ी कृपा हुई उनकी, आइए आइए भगवान, बहुत दिन से मन में मेरी चाह थी, मेरी इच्छा थी कि कभी आपका दर्शन हो, कभी आपसे मुलाकात हो, कभी आपसे संवाद हो, आज तो आपने स्वयं कृपा कर दिया, आइए आइए भगवान। फिर उसके बाद दोनों भक्तों के आपस में एक दिव्य चर्चा हुई। भगवान श्री सीताराम जी को, भगवान को केंद्र में रख करके दोनों आपस में एक दिव्य चर्चा किए। उसके बाद अब दोनों विदा लेते हैं, राम राम कहते हुए दोनों विदा लेने को हुए। संत भगवान ने कहा देखो भगवान, जब भी आपको कभी मुझसे मिलना हो ना, तो मेरा फला ये जो मेरा पता है इसको नोट कर लीजिए, आप मेरे कुटिया पर आ जाइएगा और हमारी आपकी बातें हो जाएंगी, संवाद हो जाएगा। तो जो भक्त जी थे उन्होंने बड़ी प्यारी बातें, उन्होंने कहा भगवान ये बताइए, यहाँ क्या मैंने आपको बुलाने के लिए किसी प्रकार का टेलीफोन पत्र इत्यादि लिखा था? तो बोले नहीं नहीं, ये सारी बातें तो नहीं हुई थी। तो बोले फिर आप कैसे चले आए? बोले कि मेरा जो घोड़ा था ना वो अड़ गया, मुझे जाना था दूसरी तरफ लेकिन मेरा घोड़ा अड़ गया। तो बोले वो जो भक्त जी थे उन्होंने कहा अब की बार आपका घोड़ा फिर अड़ जाए ना तो फिर आप चले आइएगा। यानी हमारे संतों का ये कहना है कि जो सच्चे साधक होते हैं वहाँ पर सच्चे संतों का घोड़ा अड़ जाता है, मुझे उधर ही ले चलो, मुझे उनका मंगल करना है, कल्याण करना है। तो यहाँ पर भी यही सन हठी, चौपाइयाँ देखिए, यही सन हठी करी हम पहचानी, हट कर लिए हनुमान जी, यानी संतों का घोड़ा, भगवान का घोड़ा। तो प्रिय भक्तों, हनुमान जी ने भी अड़ कर लिया कि मुझे इनसे मिलना है, इनका मंगल करना है। जो कुछ बातें कुछ रुक रही हैं, एक दिव्य स्थान पर भगवान के पास ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसी क्रम को, उसी भ्रम को, उसी संशय को तोड़ना है, इनके रास्ते को क्लियर करना है, साफ करना है, जिससे कि मेरे श्री सीताराम भगवान के पास पहुंच जाए। और वही हुआ आगे जाकर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे, जय शंकर भोले, जो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण है, वो भव सागर तर जाता है, वो भव सागर तर है। फिर जन्म मरण के फेरे में, फिर जन्म मरण के
नहीं चक्कर में वो आता है गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की। तो कहऊ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। कुछ भक्तों का ऐसा प्रश्न भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि क्या सुबह के समय हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसी बातें हनुमान जी कह रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, इसी हमारा शब्द में रहस्य छिपा हुआ है। हमारा हनुमान जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि बंदरों के लिए कह रहे हैं। कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। कपि के लिए कह रहे हैं। बंदरों का नाम सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए। खैर प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, इसमें फिर हम और आप कहें, मानस का सुंदर कांड विनय के समुद्र में डूबा हुआ है। मुझे कहने दो, विनय के समुद्र में डूबा हुआ है। विनय ही विनय है इसमें साहब। प्रिय भक्तों, मेरे हनुमान जी इतना अपने को बोल दिए कि मैं ऐसा हूं। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले। इतना अपने को छोटा कर दिया। यहाँ थोड़ी सी हमारी आपकी प्रशंसा होने लगे तो हम कहते हैं फला 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 फला। लेकिन यहाँ पर सब कुछ करने में समर्थ, सब कुछ पाने में समर्थ, कहीं भी जाने में समर्थ। लेकिन क्या कितना विनय है, कितना झुकाव है साहब। प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों की प्रात ले, इसमें झुकाव नहीं तो क्या है, विनय नहीं तो क्या है। इतनी विनम्रता। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे जान करके क्या करोगे, मुझे मान करके क्या करोगे। मेरे गोविंद के चरण शरण में आओ ना, मेरे रघुनाथ जी के चरण शरण में आओ। मुझे मान करके, मेरा नाम जप करके आप क्या करोगे। मुझे, मेरे रघुनाथ जी को जानो ना। भक्तों ने हमेशा भगवान को आगे किया है और मेरे ठाकुर ने हमेशा भक्तों को आगे किया है। यही दर्शन है साहब, बस यही दर्शन है। मेरे हनुमान कहते हैं कि मैं अपने राम का दास, मुझे मत जानना, मुझे मत मानना। मेरे राम कहते मुझे मत जानना, मुझे मत मानना, बल्कि मेरे हनुमान को जानो, मेरे हनुमान को पहचानो। मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज से कहते हैं, आप अपनी तरफ क्यों देखते हैं, मेरी तरफ देखिए ना। मैं कैसा हूं, मैं तो सब प्रकार, आपसे तो फिर भी बहुत भजन साधन, फिर भी बहुत भगवान के अर्चन वंदन आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, लेकिन मुझसे तो कुछ भी नहीं बनता। फिर भी देखिए भगवान ने मुझे अपनाया, आपको नहीं अपनाएंगे। यही भ्रम तोड़ने आए हैं, यही मानो एक प्रकार का भ्रम है। पता नहीं प्रभु मुझे स्वीकार भी करेंगे, ऐसी बातें रहती हैं।
ऐसी बातें, ये बड़ा व्यावहारिक पक्ष है प्रिय भक्तों। कोई भी व्यक्ति जो खूंखार हो, मान लो उसका कोई भाई हो, तो वो कहीं पर जाने के लिए एक बार उसके मन में होगा, वो जरूर इस बात को सोचेंगे कि मैं तो उनका भाई हूं। अरे नहीं नहीं, ये भी ऐसा ही होगा। जैसा कि सुग्रीव ने कहा भी, सुग्रीव ने यही तो कहा कि जान ही न जाए निशाचर माया, ये निशाचर का भाई है, जैसा निशाचर रावण है ऐसा ये भी होगा। इसी भ्रम को तो मेरे हनुमान तोड़ने के लिए आए हैं कि नहीं नहीं, अभी हमारे रघुनाथ जी की आप उदारता से परिचित कहाँ हैं, उनके चरित्र को आपने जाना कहाँ है, उनको सुना कहाँ है। वो बड़े दयालु हैं, वो बड़े कोई भी हो, बड़े विभीषण कोई भी हो। इसलिए भगवान ने भी विभीषण से कहा, विभीषण सन्मुख होई जीव मोहि जब। ये बातें छोड़ो कि मैं कौन हूं, कहां का हूं, किसका संबंधी हूं, ये सारी बातें छोड़ो, बस मेरी शरण में आ जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस मेरी शरण में जो आ जाए, ये सारी बातें छोड़। ये मन में भ्रम रहता ही है कि मैं ऐसा हूं, पता नहीं प्रभु मुझे स्वीकारेंगे भी कि नहीं स्वीकारेंगे, ये सारी बातें मन में बनी रहती। ऐसा होता ही है प्रिय भक्तों। आज उसी संशय को तोड़ने आए हैं। नहीं नहीं हनुमान, नहीं नहीं विभीषण, तुमने मेरे स्वामी के स्वभाव को जाना नहीं, सुना नहीं। आओ एक बार उनकी शरण में आकर देखो तो सही, उनको जानो तो सही, उनको अपना करके तो देखो। विभीषण जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं क्या बताऊं। हनुमान जी महाराज से अपनी अब जो उनके मन की जो पीड़ा है उसे व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। कोई अपना हम सफर मिल जाता है तो हम और आप क्या करते हैं, उससे अपने मन की बात को साझा करते हैं। भगवान मैं क्या बताऊं। कोई अपने विचारधारा वाला आदमी मिलता है, तो वो अपने दिल की भी बात उससे कह देता है। भगवान यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं तो कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ। जिमि दर्शननि, हनुमान जी भी भक्त हैं, विभीषण जी भी भक्त हैं। इसलिए भक्त अपनी सारी बातें विभीषण जी महाराज के समक्ष, विभीषण जी महाराज सारी बातें हनुमान जी के समक्ष रख रहे हैं। जिमि दर्शननि महु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा, करिहहि कृपा। मानस जी में मानसकार कहते हैं कि ये जो जीभ है ना, जीभों को संत कहा है। जीभ संत है और ये जो दांत है ये राक्षस है। विभीषण जी क्या करें, जिमि दर्शननि महु जीभ, जैसे जीभ बिचारी 32 दांतों के बीच में बनी रहती है, जरा भी इधर जाती है तो दांत काटते हैं, इधर जाती है तो भी दांत काटते हैं, आगे जाती है तो भी काटते हैं। लेकिन जीभ मरण पर्यंत तक बनी रहती है। दांत समय पर गिर जाते हैं, लोग बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन जीभ हमेशा तक बनी रहती है। यानी संत बने रहते हैं और जो दुष्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब ये जीभ जाते हैं डॉक्टर साहब के पास ना, वो कहते हैं भगवान ये दांत बड़ा परेशान कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं घबराते क्यों, आइए मेरे पास, अभी इनको आपको ठीक कर देता हूँ, और बस दांतों को उखाड़ देते हैं। जैसे इसी प्रकार से संत रूपी जीव भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये दुष्ट मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो भगवान हाथ उठाते हुए कहते हैं कि निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई पन। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, कहने का भाव यही है। श्री हनुमान जी महाराज की जो बातें हैं वो अपने में इतनी अद्भुत हैं, इतनी अवर्णनीय हैं, इतनी अकथनीय हैं कि जिसमें हम और आप जितना ही डूबें उतने ही अनंत दिव्याति दिव्य जो सद्गुण है हनुमान जी महाराज के, जो चरित्र हैं, वो हमें और आपको एक विशेष रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो विभीषण जी महाराज को आश्वस्त किया कि विभीषण तुम डरना मत, तो हमारी प्रभु की शरण में आओ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरि गुण ग्राम। अस कही नाई सबनि कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा।
तो हनुमान जी महाराज उसके बाद विभीषण जी महाराज को दिव्य रूप में सांत्वना दिए। फिर विभीषण जी महाराज को विश्राम मिला, हनुमान जी महाराज को भी विश्राम मिला। पायो परम विश्राम, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाज्य विश्राम। ये राम कथा प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों विश्राम देती है। विश्राम हनुमान जी को, हनुमान जी महाराज जब मैनाक पर्वत से शुरू में मिले तो उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ, लेकिन यहाँ पर यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्य। ध्यान दीजिए कैसा विश्राम, अनिर्वाच, अनिर्वचनीय विश्राम। ये राम कथा अनिर्वचनीय विश्राम देती है। कितने भी हम और आप झंझावात के थपेड़े खा रहे हो ना, इस सागर में डुबकी लगाने से हमें और आपको विश्राम की अनुभूति होने शुरू हो जाती है। हम और आप कितने भी परेशान हो, कितने भी अशांति हमारे और आपके मन में, अशांति की नाना प्रकार की बयार बह रही हो, लेकिन जैसे ही हम और आप इस पर डुबकी लगाते हैं, हमारे और आपके जीवन को पायो परम विश्राम। तो यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाज्य विश्राम। हनुमान जी महाराज को इस कथा ने विश्राम दिया है और कथा विश्राम देती भी है। हाँ, हम और आप कहते हैं वैसे कथा बराबर चलती रहती है, लेकिन फिर भी कथा का एक क्रम है, वो विश्राम देती है। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, उसके बाद विभीषण जी महाराज से हनुमान जी महाराज ने पूछा है कि भगवान मैं जानकी माता की खोज में आया हूँ, क्या आपको कुछ खबर है, वो कहाँ पर है? तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगुति, रावण ने सीता माता को ऐसे जुगती के साथ रखा है कि वहां कोई अगर सहज रूप में, साधारण रूप में जाना चाहे तो कोई जा नहीं सकता। इतना जो यानी जिसे हम और आप कहें जिसको जुगती पता होगी वही जा सकता है। ये जुगती भी शब्द सचमुच में बड़ी कमाल की शब्द है, बड़ा कमाल का शब्द है। जुगती, जुगाड़। एक संत थे, वो कहते थे कि भाई राम जी के मिलने की जुगती क्या है, जुगाड़ क्या है कि उनसे मिल लिया जाए, उनको पा लिया जाए। तो हमारे संत कहते थे कि जुगती बताओ माल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी वो राम जी, थे राम रटो दिन रात। यही जुगती है, राम जी से मिलने की जुगती यही है कि दिन रात राम का नाम सदा मिसरी, सोवत जागत न बिसरी। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, जुगती शब्द जो है अपने में बड़ा दिव्य और बड़ा बहुत चीज़ों को रखे हुए है। कहते हैं कि एक बार की बात है, एक साधु बाबा को एक माता ने निमंत्रण दिया कि बाबा आप हमारे यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। बोले ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अब उसके बाद उस दिन, दूसरे दिन साधु बाबा उस माई के पास पहुँचे और जैसे ही माई के पास पहुँचे, अब माई ने बढ़िया सुंदर रूप में दिव्य थाल में बढ़िया भोजन इत्यादि साधु बाबा को दिया। अब वो जो माई थी उसने पापड़ देना भूल गई, वो माई पापड़ देना भूल गई। अब पापड़ वहीं कुछ दूर पर ही रखा है, लेकिन वो माई का ध्यान उतर गया। अब उसने थाल में तो सारी चीज़ों को दिया और अब उसने पापड़ देना वो भूल गई। अब साधु बाबा सोचने लगे कि कैसे भी ये पापड़ भी मिल जाता तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन वो कहे तो कहे कैसे। तो अब उन्होंने कुछ जुगती दौड़ाई, यानी जुगाड़ दौड़ाया कि किसी तरह से इस पापड़ को हासिल कर लिया जाए। उन्होंने कहा बाबा माई क्या मैं आपको आज क्या बताऊं, आपके दर्शन तो आज बड़े भाग्य से हुए। अरे बाबा क्या हो गया? अरे माई रास्ते में मैं आ रहा था, एक विशाल काय सांप दिखाई पड़ा। अच्छा बाबा वो कितना बड़ा था? माई वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, वो जहाँ तक पापड़ रखा है ना उतना ही बड़ा था। अरे बाबा मैं पापड़ देना भूल गई। अरे मैं पापड़ खाने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं बता रहा था कितना बड़ा सांप था। तो इस प्रकार से यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाज्य विश्रामा। तो आज हनुमान जी महाराज को विश्राम करने दीजिए।
विभीषण जी के पास बने रहने दीजिए। कुछ भगवत संबंधी चर्चाएं आपस में दोनों को करने दीजिए। आगे की चर्चा हम और आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी देवी देवताओं की हर हर महा। जय जय श्री राधे।